इश्क व मोहब्बत की मेराज पर बैठे हुए मंबे कमालात इंसानी फैज़ अल्ताफ़े रब्बानी फ़ानी फिल्लाह बाक़ी बिल्लाह मानाए फ़ाइनमा तवल्लु फ़सम्मा वजहुल्लाह हुज़ूर हाजीउल हरमैन सैयदना वारिस पाक आज़म अल्लाह शानहु आज़म अल्लाह ज़िक्रहु। आज की इस जश्न पंजतने पाक को दूर दराज से समात के लिए आए हुए जुमला खुश अकीदा मुसलमानान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुल्लाहल मुईन व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हिंदुस्तान का मोतबर और खूबसूरत लहजा मुहिब्बे गिरामी जनाब शकील आरफी साहब इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। मुझसे पेशतर उम्दतुल खुतबा हज़रत मौलाना हसन नूरी साहब दामा ज़िल्लहुल आली ने पंदो नसाहे से भरा हुआ खूबसूरत खिताब किया और इसके बाद भी खतीब ज़ीशान हसनुल खुतबा हज़रतुल अल्लाम बिल फ़ज़ल औलाना सलमान अज़हरी साहब क़िबला ज़ीदा मजदहुमुल आलिया का खूबसूरत खिताब आप समाअत करेंगे। शोहराए अहले सुन्नत अपने खूबसूरत अशार के जरिए आपकी मशामे जां को मुअत्तर करेंगे, मगर उससे पहले जिस मकसद के तहत इस कॉन्फ्रेंस को सजाया गया है, मैं थोड़ी देर के लिए उस मकसद सईद पर गुफ्तगू कर लूं। गुफ्तगू यहाँ से शुरू करता हूँ कि आज महफिल में अजब रंग जमे जाते हैं। आज महफिल में अजब रंग जमे जाते हैं, वज्द करते हुए वारिस के गुलाम आते हैं। दिल्ली अजमेर से कलियर से और पाक पटन से, दिल्ली अजमेर से कलियर से और पाक पटन से वाह किस शान से मेहमान चले आते हैं, वाह किस शान से मेहमान चले आते हैं। और दस्ते इलाह क्यों न हो दस्ते खुदा अली, दस्ते इलाह क्यों न हो शेरे खुदा अली, मकसूदे हल अता हैं शहे लाफता अली, मकसूदे हल अता हैं शहे लाफता अली। जिस तरह एक ज़ात मोहम्मद है बेमिसाल, जिस तरह एक ज़ात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। जिस तरह एक ज़ात मोहम्मद है बेमिसाल, पैदा हुआ न होगा कोई दूसरा अली। बंदा हूँ मैं उन्हीं का गुलाम हूँ, बंदा हूँ मैं उन्हीं का गुलाम हूँ। मौला मेरे इमाम मेरे पेशवा अली, मौला मेरे इमाम मेरे पेशवा अली। बंदों को उनके फिक्र व मसाइब का खौफ क्या, बंदों को उनके फिक्र व मसाइब का खौफ क्या। हल्लाल मुश्किलात हैं मुश्किल कुशा अली, हल्लाल मुश्किलात हैं मुश्किल कुशा अली।
और बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। बेदम यही तो पांच हैं मकसूद कायनात। खैरुन्निसा हुसैन और हसन मुस्तफा। मौलाए पाक का जब जिक्र हो तो बदन में करंट दौड़ना चाहिए। अली कौन है? अली क्या है? सुए इत्तेफाक कि जिनसे हमें ताकत मिलती है, जिनसे हमें कुव्वत मिलती है, जिनसे हमें पावर मिलता है। मुजाहिदीन इस्लाम की जब तारीखें उठा के देखोगे, किसी भी मुजाहिद की तारीख उठा करके देखो, चाहे बैतुल मुक़द्दस का गाजी सलाहुद्दीन हो, चाहे हिंदुस्तान का शहीद आजम सैयद सालार मसूद गाजी हो, चाहे स्पेन का फातेह मूसा इब्न नसीर और तारिक इब्न ज़ियाद हो, चाहे रूम की सल्तनत को पारा पारा करने वाली ज़ात सैफुल्लाह खालिद इब्न वलीद। जिस तरफ निगाह उठाता हूं, बड़े बड़े मुजाहिदीन इस्लाम की तारीख जब पढ़ता हूं तो ये चीज नजर आती है कि कहीं ना कहीं से ये रिश्ता मोहब्बत या तो मौला मुस्तफा से मजबूत है, कहीं ना कहीं से रिश्ता मोहब्बत या तो मौला मुर्तजा से मजबूत है। और मौला मुर्तजा के साथ साथ जो डंके की चोट पर हक बोले, जो इस्लाम और इस्लाम के मानियो मफहूम को हक के साथ बयान करे, वो माने लोग चाहे ना माने, अगर वो हक बोलता है तो ये उसके अपने वालिद की देन नहीं, ये उसके अपने इल्म की देन नहीं, ये उसके फजल की देन नहीं, ये उसकी अपनी शख्सियत की देन नहीं, कहीं ना कहीं ये सिलसिला मौला अब्बास की वफाओं से जाता है। वाह वाह वाह। तारीख का ये अफसुर्दा अफसोस करने का मकाम है कि वो साथ जिनसे हमने चलना सीखा, जिनसे हमने बैठना सीखा, जिनसे हमने बोलना सीखा, किरदार जिनके घर का, सीरत जिनके घर की, इखलाक जिनके घर का, इमामत जिनके घर की, सियादत जिनके घर की, खिताबत जिनके घर की, तहारत जिसके घर की, निज़ाफत जिसके घर की, जिसके घर की हालत ये है कि मेहमान भी आता है तो अपना दामन भर के लेके जाता है, सायल भी आता है तो बगैर मांगे पाता है। ये अली का घराना है जहां मुंह नहीं खोलना पड़ता, सायल आता है तब भी पाता है, और जिस जगह से या अली पुकारता है तब भी नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, फैज़ाने सरकारे पंजताने पाक जिंदाबाद। और इस मुकामे मोहब्बत को बरेली के ताजदार, इश्क व मोहब्बत की शान, मसला के हक्का के तर्जुमान, यानी हम सुन्नियों की जान, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अश-शाह इमाम अहमद रजा ने जब महसूस किया तो अपने घर की बात नहीं की, अपने खानवादे की बात नहीं की, अपने खानदान की बात नहीं की, अपने इल्म की बात नहीं की, अपने कमाल की बात नहीं की, अपने तफक्को की बात नहीं की। जब इस बारगाहे नास पे पहुंचे तो पहले मुस्तफा की तारीफ करते हुए यूं गोया होते हैं, सरताब कदम है तने सुल्ताने समन फूल, लफूल दहन फूल, जखन फूल बदन फूल, तिनका तो हमारे भी हिलाए नहीं हिलता, तुम चाहो तो हो जाए अभी को है महन फूल। और आखिर में अहले बैत से वाबस्तगी देखो, इमाम पाक से मोहब्बत देखो, खानवादाए मुस्तफा से मोहब्बत और अकीदत देखो, क्या बात कहते हैं, और ऐसी बात कि खुद कहने के बाद कहते हैं क्या बात। लिखते तो बहुत सारे हैं मगर खुद ही लिखा और कहा क्या बात है, खुद ही पढ़ा कहा क्या बात है, खुद ही शेर लिखा कहा क्या बात है। इसलिए नहीं कहा कि अहमद रजा कह रहा है, इसलिए क्या बात है, ये सैयदों की बात है, इसलिए क्या नारे तकबीर, नारे रिसालत, फज़ाइले
अहले बैत मुस्तफा, इश्क मोहब्बत मसलके आला हजरत जश्ने सरकारे पंजतन पाक जिंदाबाद। इसलिए नहीं कहा, क्या कहा, क्या बात रसा, क्या बात रसा, शर्क में देखा, क्या बात रसा, गर्ब में देखा, क्या बात रसा, शिमाल में देखा, क्या बात रसा, जुनूब में देखा, क्या बात रसा, हिंदुस्तान के शहरों में देखा, क्या बात रसा, यूरोप को देखा, क्या बात रसा, क्या बात रसा, सबको देखा, सबके बेटों को देखा, तो कोई बात नहीं। जब हसन का चेहरा देखा, क्या बात रसा, जब हुसैन का चेहरा देखा, क्या बात रसा, जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन का चेहरा देखा, क्या बात रसा, जब हजरत अब्बास अलमबरदार का हुस्न देखा, तो क्या बात रसा, ज़ैनुल साजिदीन का चेहरा देखा, क्या बात रसा, इमाम जाफर सादिक का हुस्न देखा, क्या बात रसा, इमाम बाकर की हक गोई देखी, क्या बात रसा, इमाम मूसा काजिम की वेला देखी, क्या बात रसा, इमाम जव्वाद तकी का तकवा देखा, क्या बात रसा, इमाम नकी का मौका मौजूद देखा, क्या बात रसा, इमाम हसन अस्करी की बहादुरी देखी, क्या बात रसा, और इमाम मेहदी का आना देखा, क्या बात रसा, गौसे आजम की गौसियत देखी, क्या बात रसा, गरीब नवाज की गरीब नवाजी देखी, क्या बात रसा, मखदूम सिमना की सुल्तानी देखी, क्या बात रसा, वारिस की आलम पनाही देखी, क्या अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हाय 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 हाय, क्या बात, हाय 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 हाय, क्या बात रसा, उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रसा, उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन जिंदाबाद। मगर तकलीफ की बात माफ करेंगे, मैं इसलिए नहीं, मैं अपने बुजुर्गों का मिशन बयान कर रहा हूं। हम किसी बद मजहब के खाते में अहले बैत को डाल दें, ये किसी भी आशिके रसूल से नहीं हो सकता। बेशक इश्क का दावा करने वाला, और जानते हो आप तो इश्क की बातें करते हैं, कहां से मिला, क्या मिला, ये दीन का खूबसूरत चेहरा कहां से मिला, इसकी निगहबानी कहीं पे अल्लामा फजल हक खैराबादी कर रहे हैं, कहीं मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा कर रहे हैं, कहीं शाह मखसूसुल्लाह कर रहे हैं, कहीं अल्लामा फजल रसूल बदायूनी कर रहे हैं, तारीख के बाप को उठा के देखे, कहीं शाह वलीउल्लाह कर रहे हैं, जिंदाबाद, कहीं शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी कर रहे हैं। वो जानते हैं अगर इस घर को छोड़ दिया गया तो बेघर हो जाए, इस घर को छोड़ दिया तो बेदर हो जाएंगे। और किसी और से ना पूछो, जिस आला हजरत से बेपनाह मोहब्बत करते हो उसी आला हजरत की जात से पूछो, तो जब मैदान में आते हैं जिंदाबाद, तो ये नहीं देखते कितनी पब्लिक मेरे साथ, कितने लोग मेरे साथ हैं। जब मैदान में आते हैं तो सीने ठोक करके जालिमीन और गुस्ताखे रसूल के सामने ये कहते हैं, जालिमों क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं तेरा। कहां से बात कर रहे हैं आप, कब समझेंगे आप अहले बैत अतहार को, अइम्मा महफूजीन को दूसरों के खाते में ना डाला जाए। इमाम ज़ैनुल साजिदीन हमारे, इमाम जाफर सादिक हमारे, इमाम मूसा काजिम हमारे, मकसदे हक को सदाकत की तरफ लौट चले, अपने दीन अपनी शरीयत की तरफ लौट चले। क्या कहना है, नहीं मिलेगी तुम्हें कुफ्र दलालत से अमा, आओ दरबार रिसालत की तरफ लौट चले। 10 मिनट की गुफ्तगू इंशाअल्लाह सिमेट दूंगा आज, चूंकि उन्वान मौला अब्बास का मैंने चुना है। क्या कहना है, गाजी अब्बास, वफा जिसे सलाम करे उसे गाजी अब्बास कहे। गाजी अब्बास सिर्फ मुहर्रम में याद करने की चीज नहीं है, बेशक, बल्कि गाजी अब्बास को जब पढ़ोगे तो पता चलेगा अगर किसी बाप के बच्चे को बाप का फरमाबरदार बनाना है तो उसकी जबान पर सिर्फ या अब्बास के नारे को बुलंद रखो। जरूरत है लौट चलने की। लोग कहते हैं जमाना मॉडर्नाइज है, लोग कहते हैं जदीद चीजें मौजूद हैं, लोग कहते हैं कि जदीद आलात मौजूद हैं, उनसे मदद
समझ लिया जाए। आज नई दुनिया है, नई सिमत है। मैं कहता हूं ये नई दुनिया तुम्हें मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नई दुनिया को दूर से कालू सलामा कह रहे हैं। हमें वो दुनिया चाहिए जिसमें नाना की पुष्प हो बैठा हुआ हुसैन। हमें वो दुनिया चाहिए जो मदीने की गलियों में वत्तोहा का चेहरा, वल्लैले इज़ा सजा जैसी जुल्फें हो, मुस्तफा का हसीन जलवा हो, दाहिने कंधे पे कोई हसन बैठा हो, बाएं पे हुसैन। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें वो जमाना चाहिए, क्या कहने, क्या हमें वो वक्त चाहिए कि जब इज़राइल भी मौत का फरिश्ता हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम भी उस दरबारे मोहब्बत में पहुंचे तो हाथ बांधकर खड़ा हो जाए और इजाजत तलब करे, सैयदा हाजिर हूं, अगर इजाजत हो तो आ जाऊं। हमें उस दर की तरफ लौटना है। जरूरत है कि अपना रिश्ता मोहब्बत हम करबला से जोड़े। जरूरत है कि अपना रिश्ता मोहब्बत हम आले एबा से जोड़े। आज हालात देखें आपके कितने खिलाफ हैं। आज जरूरत है कि अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा ज़हरा का पाठ पढ़ाया जाए। वाह वाह। जरूरत है कि अपनी बेटियों को हजरत सकीना की कनीज बनाई जाए। जरूरत है कि अपनी बेटियों को हजरत ज़ैनब की बहादुरी के किस्से सुनाए जाएं। यजीद के दरबार में घुस करके यजीद के जुल्म की परवाह नहीं की, यजीद के हथियारों की परवाह नहीं की, यजीद के पास रखे हुए नेज़ों की परवाह नहीं की, बल्कि यजीद के दरबार में खड़े होकर के सबसे पहले या अली का नारा बुलंद करने वाली अगर कोई साथ है तो कोई और नहीं, वो सैयदा की बेटी हजरत ज़ैनब कुबरा। अपनी बेटियों को जोड़ो किससे? ये नाचने वालियों से न जोड़ो, ये फिल्मी एक्टर से न जोड़ो। आज इस्लाम की बेटियां इस्लाम के मिशन को छोड़ करके, इस्लाम के रास्ते को छोड़ करके गैरों की पनाह में जा रही हैं। बड़ा अफसोस का मकाम है कि पहले यूनिवर्सिटी, पहला कॉलेज, पहला घर जहां से उसे सीखना चाहिए, उस घर से मिलता क्या है? वो माँ देती क्या है? वो माँ सिर्फ झूठ दे रही है, गीबत दे रही है, हसद दे रही है, अना दे रही है। पहला कॉलेज, पहली यूनिवर्सिटी, पहला कॉन्वेंट स्कूल जहां से उसे मीरास में अदब मिलना चाहिए, मीरास में हया मिलनी चाहिए, मीरास में सैयदा फातिमा ज़हरा सलवातुल्लाह ताला अलैहा की तहारत मिलनी चाहिए। आज वो बेटी सीख क्या रही है? आज वो बहन सीख क्या रही है? फिर सोचते हैं कि हमारी बेटियां कैसे हो गईं, हमारी बहनें कैसे हो गईं। इतना बड़ा मजमा है, अपने घर से शुरुआत करें, अपनी बेटियों को लिबास दें। नबी ये मुख्तार की बेटी है, इशारा कर दे तो हद पहाड़ भी पीछे पीछे चलने लगे। जन्नत की नेमतें सैयदा के दरवाजे पर, जिब्रील अमीन सैयदा के दरवाजे पर, फरिश्तगाने इज़ाम की जमात सैयदा के दरवाजे पर। ऐसा दरवाजा फिर भी आपके लिबास पर जब नजर पड़ती है तो 70 पैबंद लगाने वाली सैयदा सुबह भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रही है, शाम को भी अल्लाह। आज किन मिशन पे जा रहे? एक वाकया सुना के बाद हज़रत मौला अब्बास, जरूरत है नौजवानों लोग, हजरत सैयदना मौला अब्बास की जात है। आप से किसी ने सवाल किया, एक भाई के लिए बड़ी नसीहत है, एक बिरादर के लिए, एक भाई के लिए बड़ी, किसी ने सवाल किया कि हसन हुसैन भी मौजूद होते हैं, आपके बाबा को जब कोई काम होता है तो आप ही को क्यों बुलाते? महफिल में हसन हुसैन होते हैं। और जानते हो इश्क की बात तो हम लोग करते हैं, मगर इश्क के 40 दर्जे हैं। कितने दर्जे? 40। उसमें अदना दर्जा यह है कि महबूब के कदमों में अपना सर उतार के दे दिया अल्लाह, और आ भी न की जाए। तसव्वुफ का मकाम होता तो मैं भी बयान करता, इतना वक्त नहीं। इश्क का अदना दर्जा अल्लाह। आप तो उनका नाम लेने पे भी मुसर्रत का इजहार उस तरह से नहीं करते। हम तो कहते हैं या अली आए महफिल में और जिंदगी ना पैदा हो कैसा। हाय हाय हाय, 5 लोग बोल रहे हैं या अली, ऐसा लग रहा है कि शियत का फतवा लग जाए। क्या जानते हो आप? ये मौला अली मुश्किल कुशा, ये वो हैं जिन्होंने सिद्दीक़ अकबर से मोहब्बत की। सिद्दीक़ अकबर वो हैं जिन्होंने बरसरे मिंबर मौला अली के फजाइल बयान किए।
लेके चलिए। चेहरे अली को देखना इबादत किसने बताया? बेशक। ये मदहे सहाबा का जुलूस निकालने वालों, अली से तुम्हारी हालत क्यों पतली होती है? इसका मतलब कि दिल के अंदर चोर है। वाह वाह वाह। अगर चोर ना होता तो अली के नाम से चेहरे क्यों बिगड़ते? हाजमा क्यों खराब होता? अली का नाम तो ये है कि हाजमा दुरुस्त कर ले, चेहरा रोशन कर दे। पता चला अली का नाम सुनने के बाद मोमिन का चेहरा संवरता है और मुनाफिक का चेहरा बिगड़ता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मौलाए कायनात जिंदाबाद। पता ये चला ये मौला अली किसने बताया? अली का चेहरा देखना इबादत। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला ने अली को तकना इबादत, सिद्दीक़ अकबर ने बताया। अली का चेहरा देखना इबादत, हजरत मौला सिद्दीक़ अकबर ने बताया। ये मोहब्बत थी आपस में। ये मौला अली की जात है हजरत गिरा, उन्हीं के बेटे। सवाल क्या होता है, आज ये बात हो जाती तो कह देते हाँ हाँ अब उन्हें बुलाएंगे। तो जब उनसे सवाल हुआ मौला अब्बास से कि हसन हुसैन मौजूद है, फिर आपको क्यों काम के लिए बुलाया जाता है? इरशाद फरमाया, क्या तुमने देखा हो कि बादशाह के बेटे मौजूद हो, बादशाह के शहजादे मौजूद हो, और शहजादों की मौजूदगी में कोई खादिम का लड़का भी मौजूद हो और वो शहजादों को काम के लिए कहा जाए, क्या ये गैरत गवारा हो सकती है? कहा नहीं, कहा सुनो हसन हुसैन ये मुस्तफा के बेटे हैं, ताजदारे कौनो मका के बेटे हैं, आका के बेटे हैं, सैयदुल मुरसलीन के बेटे हैं। शहजादों की मौजूदगी में, बादशाहों की मौजूदगी में शहजादों को तकलीफ नहीं दी जाती, तकलीफ दी जाती। ऐसा जवाब दिया। वो मौला अब्बास हैं, मौला अली ने बुलाया और कहा बेटे बागीचे की रखवाली करनी है। अल्लाह, कितने बहादुर, क्या करना है? बागीचे, जिनकी माँ का ये आलम कि जब दुल्हन बन के आई तो सीधा पैर नहीं रख रही हैं, कभी दाएं कदम रख रही हैं, कभी बाएं कदम रख रही हैं। पूछा मौलाए मुर्तजा ने, मौला मुश्किल कुशा ने कि आप इस तरह से क्यों चल रही हैं? तो इरशाद फरमाया, इस घर में मैं इसलिए अपने कदमों को दाएं बाएं रख रही हूं कि मुझे खबर नहीं कि किस जगह उम्मुस सादात के कदम पड़े हैं, सैयदा फातिमातुस ज़हरा के कदम पड़े हैं। मेरे कदम सैयदा के कदम पर पड़ जाए ये भी मुझे और कुछ बदबख्त तो गुस्ताखियां भी कर रहे हैं। अल्लाह ही रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए। गौर फरमाइए, ये सैयदे कायनात का मकाम है। हजरत मौला अब्बास को बुलाया और फरमाया बेटे खजूरों के एक बाग है, उसकी आपको रखवाली करनी है। आपने फरमाया ठीक है बाबा जान। कहा कोई अगर बागीचे में आए तो उसको एक बार तंबीह करना, अगर नहीं मानता है तो उसका जवाब तलवार से देना। आधी रात का वक्त हो चुका है, 9 साल का अब्बास अलम बरदार है। मैं कहता हूं कि अगर अब्बास को इजाजत मिलती तो आज करबला की तारीख अलग होती। अगर अब्बास को मौला हुसैन की तरफ से इज़्न होता तो आज करबला की तारीख मुख्तलिफ होती। मगर ये तो रज़ाए इलाही पर साबिर और शाकिर थे, अजीमत और इस्तिकामत के कोहे हिमालय थे, यानी हिमालय से भी मिसाल नहीं दी जा सकती, उससे भी बढ़कर थे, वरना नजर कुछ और होता, और आपको नजर कुछ और आता। वो मौला अब्बास, इनको अपना आइडियल बनाओ। ये नाचने वाले, डांस करने वाले, कूदने वाले, शराब और शबाब में उलझने वालों को अपना आइडियल बनाओगे तो खाइब व खासिर होगे, जलील और रुसवा होगे। अब्बास को अपना आइडियल बनाओगे तो इंशाअल्लाह जैसे करबला में अब्बास जिंदाबाद था, वैसे 1400 साल गुजरने के बाद आज भी अब्बास जिंदाबाद है। जिंदाबाद को बनाओ ना यार अपना आइडियल, क्यों नहीं बनाते आप? किसको ढूंढोगे? ये सिर्फ मुहर्रम में सुनने सुनाने की चीज नहीं है, अमल की भी चीज है। मौला अब्बास को भेजा गया आधी रात का वक्त, टहल रहे तलवार लेके। इतने में एक घुड़सवार की आमद हुई, और जब घुड़सवार की आमद हुई ना तो मौला अब्बास ने उसे रोका, ठहर जाओ, आगे मत बढ़ना। वो घुड़सवार अपनी ही मस्ती में चला रहा है। मौला अब्बास ने कहा देखो मैं किसी बेगुनाह के हाथ से अपने खून को रंगीन नहीं करना चाहता, मेरा कहना है कि उसी मकाम पर ठहर जाओ।
वो घुड़सवार आगे आ रहा है, एकदम करीब पहुंच गया। मौला अब्बास ने कहा मुझे अपने बाबा की वसीयत पर अमल करना होगा। तलवार निकाली और मुकाबले का उसको चैलेंज दिया। सवार भी उतरा, उसने भी तलवार निकाली, दोनों तलवारें टकराने लगी। अली का बेटा, उम्मुल बनीन का शहजादा, सैयदा की आंख का तारा, मौला अब्बास छुड़ा तो इस्तकामत और अजीमत के पैकरे जलील। मौला अब्बास ने तलवार उठाई, तलवार से तलवारें लड़ रही हैं। थोड़ी देर के बाद अचानक मौला अब्बास की तलवार पर अजनबी ने एक वार किया। मौला अब्बास के हाथ से तलवार छूटी, जमीन पे गिर गई। अजनबी घोड़े पर सवार हुआ चला गया। सफेद शहर तुलू हुआ। मौला अब्बास शर्मिंदगी के आलम में अपनी वालिदा माजिदा उम्मुल बनीन के पास आए, सलाम किया और बैठ गए। आंखों में अश्क रवा है। माँ ने अपने बेटे से पूछा, ऐ मेरे बेटे, तेरे चेहरे पर हुज़्न व मलाल कैसा? तेरे बाप ने जो फ़राइज़ दिए थे क्या उसमें कुछ कोताही हुई? मौला अब्बास ने बहते हुए आंसुओं से कहा, हाँ ऐ अम्मी जान, रात के आखिरी पहर में एक सवार आया, मैंने उसे रुकने के लिए कहा, वो नहीं रुका, फिर मेरे करीब आया, फिर मैंने मुकाबला किया। मुकाबले में उसने आपके अब्बास को शिकस्त दे दी, आपके अब्बास को उसने शिकस्त दे दी, आपके अब्बास को उसने हरा दिया। इतना सुनना था कि उम्मुल बनीन की भी आंखों में आंसू आ गए। इतने में असदुल्लाहिल गालिब, मतलूब कुल्ल तालिब, कुव्वते यस्तान, रब की शाम, हल्लालुल मुश्किलात, मज़हरल अजाइब वल गराइब, सैयदना अलीउल मुर्तज़ा हैदर करार बेफरार तशरीफ लाए। मौला अली ने अब्बास का चेहरा देखा, कहा बेटे अब्बास बात क्या है? तेरे चेहरे पे रंग कैसा, तेरे चेहरे पे गम कैसा, तेरे चेहरे पे हुज़्न व मलाल कैसा? कहा बाबा रात का वाकया, कहा बाबा रात का वाकया। कहा क्या हुआ? कहा वो एक सवार आया, मैंने उसे रोका, फिर मुकाबला हुआ, मुकाबले में उसने आपके अब्बास को पिछाड़ दिया। आपने कहा था कि अब्बास तुझे अरब में कोई शहसवार पैदा नहीं हुआ है जो तुम्हें शिकस्त दे सके, इसलिए बाबा बात आपकी है, बात आपकी है और आप बाबुल इल्म है, मदीनतुल इल्म नाना है, आप बाबा हैं और आपने कहा है आपकी बात झूठ हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मौला अली ने फरमाया, हाँ हाँ अब भी तेरा बाबा अली कह रहा है कि मक्के में, मदीने में, अरब ने किसी माँ ने अब्बास जैसा बेटा जन्म ही नहीं दिया है जो मेरे अब्बास को शिकस्त दे सके, हरा सके। कहा फिर बाबा किसने हराया? कहा तुझे तलवार को गिराने वाला कोई और नहीं, अबू तालिब का बेटा, तेरा बाबा अलीउल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा है। अल्लाहु अकबर कबीरा, वो अब्बास अलंबरदार जिनकी शजात को दुनिया सलाम करती है। आओ अपना रिश्ता मोहब्बत मौला अब्बास से जोड़ें। नौजवानों अब्बास से और जुड़ जाओ, बुजुर्गों अब्बास से जुड़ जाओ। इंशाअल्लाह एक भाई का अदब भी आपको मालूम हो जाएगा, एक भाई का एहतराम भी आपको मालूम हो जाएगा। भाई का एहतराम क्या है, बस आखिरी ये शेर कह के गुफ्तगू खत्म करता हूँ। ये है बूत और आपका मैं कदा, यहाँ पीने आते हैं औलिया। ये है बूत और आपका मैं कदा, यहाँ पीने आते हैं औलिया। यहाँ साकी हसन हुसैन है, ये फकीर उनका गुलाम है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।